जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो जा कर के देखिए, सर्वनाम पूरा कंप्लीट करा दिए हैं। आज की क्लास में हम लोग विशेषण का अध्ययन करेंगे और एक रेगुलर तरीके से क्लास में बने रहें और नोट्स बनाते जाएं। ठीक, आइए नोट्स बनाते जाइएगा और रिवीजन ज़रूर करें। ठीक, देखिए हेडिंग लगाइएगा विशेषण। विशेषण विशेषण हेडिंग लगाइए विशेषण। ठीक, देखिए तो विशेषण किसे बोलते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, तो बताना है कि विशेषण जो है यानी ऐसा शब्द या जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। जिन शब्दों से लिखना विशेषण के बारे में, विशेषण बोलना जिन शब्दों से या जो संज्ञा या सर्वनाम की, जो संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। उसे विशेषण कहते हैं। यानी क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। वह विशेष कहलाता है। वह विशेष कहलाता है। देखिएगा, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं कि जिन संज्ञा या सर्वनाम की, यानी जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। और विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है उसे क्या बोलते हैं? विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष। जैसे देखिएगा, जैसे बोले कि रंग बिरंगी तितली, रंग बिरंगी तितली है। रंग बिरंगी तितली है। तो रंग बिरंगी तितली है। तितली कैसी है? रंग बिरंगी। तितली क्या है? संज्ञा। तितली क्या है? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? यानी तितली कैसी है? रंग बिरंगी। तितली कैसी है? रंग बिरंगी। तो ये जो रंग बिरंगी शब्द है ये क्या है? विशेषण। रंग बिरंगी शब्द क्या है? विशेषण। रंग बिरंगी शब्द जो है यह है विशेषण। और ये विशेषण जो है किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? तो तितली की विशेषता किसकी बता रहा है? तो तितली की। तो तितली क्या हो जाएगा? विशेष। तितली जो है विशेष, यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं? विशेष। और जिसकी विशेषता बता रहा है और संज्ञा की विशेषता बता रहा है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। रंग बिरंगी तितली। इसी प्रकार से देखिए, राधा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। देखिएगा, राधा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। राधा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है। फ्रॉक कैसा है? फ्रॉक सुंदर। फ्रॉक कैसा है? सुंदर।
तो सुंदर क्या है? विशेषण। सुंदर क्या है? विशेषण। यानी फराक क्या है? संज्ञा। फराक क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की जो विशेषता बताएगा उसे क्या बोलेंगे? विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या बोलेंगे? विशेषण। तो सुंदर क्या है? विशेषण। सुंदर शब्द क्या है? विशेषण। और फराक जिसकी विशेषता बताई जा रही, विशेषता किसकी बताई जा रही? फराक की। तो फराक की क्या हो जाएगा? विशेष। फराक हो जाएगा विशेष। विशेष। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से समझिए क्या बोले। यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे क्या बोलेंगे? विशेष। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे राधे आलसी लड़का है। क्या बोले हम? कि राधे जो है, राधे कैसा लड़का है? राधे आलसी लड़का है। राधे आलसी लड़का है। राधे आलसी लड़का है। कैसा है? आलसी लड़का है। तो लड़का क्या है? संज्ञा। और कैसा है? आलसी। तो आलसी क्या हो जाएगा? विशेष। विशेषण। आलसी क्या है? विशेषण। आलसी जो है विशेषण। आलसी विशेषण। और लड़का क्या है? विशेष। लड़का विशेष। यानी विशेषता किसका बताया जा रहा है? लड़का का। तो लड़का हो जाएगा विशेष, आलसी क्या है? विशेषण। ठीक। इसी प्रकार से बोले सेब मीठे हैं। सेब मीठे हैं। सेब मीठे हैं। सेब कैसे? सेब जो है मीठे हैं। तो मीठा शब्द यहाँ क्या है? सेब की विशेषता बता रहा है। सेब की विशेषता। तो मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण। ये क्या है? विशेषण। विशेषण। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? सेब की। तो सेब हो जाएगा विशेष। सेब क्या है? विशेष। सेब विशेष। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या हो जाता है? एक सीमित अर्थ हो जाता है। इसका सीमित अर्थ हो जाता है। जैसे बोले तितली। यदि रंग बिरंगी तितली ना बोल के सिर्फ तितली बोले तो तितली जितना है जाति, तितली जाति सबका बोध कराएगा। लेकिन बोल दिए रंग बिरंगी तितली तो एक सीमित अर्थ हो गया। क्या हो गया? रंग बिरंगी तितली। यानी कुछ तितली का ही बात हो रहा है जो रंग बिरंगी है। जैसे बोले सुंदर फ्रॉक। तो फ्रॉक सिर्फ बोलते तो फ्रॉक से जितने फ्रॉक हैं सबका बात होता जानकारी। लेकिन सुंदर फ्रॉक बोल दिए मतलब सीमित हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया? सीमित। तो इस तरह से क्या बताएं कि विशेषण किसे बोलते हैं? तो विशेषण उसे बोलते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष बोलते हैं। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? नोट करें जल्दी से। अब जानते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद मिटा देते हैं। अब हेडिंग लगाइएगा विशेषण के भेद। एकदम बिल्कुल समझ में आएगा आराम आराम से। देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद? पहला लिखिएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक।
अब 1 बाय 1 अध्ययन करते हैं। देखिए फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा गुणवाचक विशेषण। पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण यानी कि किसी व्यक्ति, संज्ञा या सर्वनाम की, कि क्या बोलना है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गुण संबंधी विशेषता बतलाता है। तो लिखिएगा कि जो विशेषण, इसमें लिखना है जो विशेषण, जो विशेषण, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष के गुण, संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग दशा आदि का बोध कराए, आदि का बोध कराए, बोध कराए, उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। यानी जिस विशेषण से, जो विशेषण शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम के क्या बताता है? गुण बताए या रंग दशा गुण दोष के बारे में, उसे विशेषण को क्या बोलेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, जैसे बोले बूढ़ा व्यक्ति, तो बूढ़ा व्यक्ति क्या हो जाएगा? दशा बता रहा है। कैसा व्यक्ति? बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति। या अच्छा लड़का, तो क्या हो जाएगा? उसका लड़का का गुण है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का, तो गुणवाचक में आ जाएगा। जैसे देखिए अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। लड़का क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा का विशेषता क्या बता रहा है? लड़का कैसा है? अच्छा। लड़का कैसा है? अच्छा। यानी कि लड़का का क्या बताया जा रहा है? गुण। तो कौन सा विशेषण हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। अच्छा क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक, इसी प्रकार से देखिए बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, व्यक्ति कैसा? बूढ़ा। तो बूढ़ा भी क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। क्या बता रहा है? दशा, बूढ़ा जवान, इस तरह से। और जैसे बोले मोहन गरीब है, देखिए मोहन गरीब है, मोहन गरीब है। तो मोहन कैसा है? गरीब है। तो गरीब क्या? दशा बता रहा है। तो गरीब क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। और इसी प्रकार से राधे आलसी लड़का है, राधे आलसी लड़का है। राधे कैसा लड़का है? आलसी लड़का है, आलसी लड़का है। तो लड़का के बारे में क्या बोल रहा है? कैसा है? आलसी लड़का है। तो आलसी शब्द क्या है? गुण बताया जा रहा है, दोष। क्या बता रहे हैं? दोष। लड़का कैसा है? आलसी है। तो आलसी शब्द क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। ठीक, अब आइए दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। दूसरा लिखिएगा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यानी जिन विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है। क्या बताते हैं इससे? संख्या संबंधी विशेषता, संख्या संबंधी विशेषता, संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिए, जैसे बोले 10 लड़के, क्या बोले? 10 लड़के। तो लड़का क्या है? नाउन। और क्या बोल रहे हैं? 10 लड़के। तो 10 शब्द क्या बता रहे हैं? संख्या है। 10 क्या है? संख्या। तो संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संख्या
वाचक विशेषण। तो 10 इसमें क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार से बोले कुछ आदमी या 10 केले, 10 केले, कुछ आदमी, कुछ आदमी, कुछ आदमी। तो यहाँ पे एक निश्चित जानकारी नहीं है, क्या है, ये तो बता भी ही रहा है संख्याएं, आदमी कितने हो गए 10, 5, 50 जितने भी हैं, लेकिन बोला जा रहा है कुछ आदमी, तो ये भी संख्या संबंधी बता रहा है विशेषता, लेकिन यहाँ पर निश्चित नहीं है। तो क्या है, निश्चित जानकारी नहीं है, तो कुछ भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे 10 केले, कितने केले 10, तो संख्या बताया जा रहा है, तो 10 क्या है, संख्यावाचक विशेषण। जैसे बोले इस कतार में 5 छात्राएं खड़ी हैं, क्या बोले, इस कतार में, इस कतार में, इस कतार में 5 छात्राएं खड़ी हैं, 5 छात्राएं खड़ी हैं। तो कितने छात्राएं खड़ी है, 5 छात्राएं, तो 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। 5 क्या है, संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जिन विशेषण से संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उसे क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। और एग्जांपल लीजिए, जैसे देखिए मेज पर 10 केले हैं या 5 केले हैं, इस तरह से बहुत सारा, बोले 5 कुर्सी, 10 कुर्सी, इस तरह के, यानी संख्या बताएगा तो क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए जल्दी से, क्या बताएं, गुणवाचक विशेषण सीधे समझना है कि जिससे गुण, दोष, ये अवस्था, दशा या रंग का बोध कराता हो उसे क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण। तो जैसे अच्छा लड़का, बूढ़ा व्यक्ति, बड़ा कुछ जैसे लंबा, इस तरह का हो जाएगा, आकार भी इसी में आ जाएगा। और जैसे बोले मोहन गरीब है, तो गरीब क्या, दशा बता रहा है, गरीब, अमीर, इस तरह का वर्ड, बड़ा, छोटा, चौड़ा, अमीर, झूठा, बुरा, भला, ये सब क्या आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक। और संख्यावाचक विशेषण में जिनसे संख्या संबंधी विशेषता बताई जाती है उसे क्या बोलते हैं, संख्यावाचक विशेषण। ठीक, मिटा देते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, क्या है, 2 भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिएगा संख्यावाचक विशेषण के भेद, संख्यावाचक विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं, 2 भेद है। एक हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण यानी कि जिससे निश्चित संख्या का विशेषता बताई जाती है, निश्चित संख्या, इससे क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या का बोध हो, इसमें आ जाएगा निश्चित संख्या का बोध, निश्चित संख्या का बोध। ठीक। और अनिश्चित में क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या का बोध ना हो, निश्चित संख्या का बोध ना हो, क्या बोलेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे देखिए निश्चित में जैसे डाल पर 2 चिड़िया बैठी है, डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। डाल पर कितने चिड़िया बैठी है, 2 चिड़िया। यहाँ जानकारी क्या निश्चित है कि 2 चिड़िया बैठी है, डाल पर 2 चिड़िया बैठी है। और यही इसी वाक्य को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए कि डाल पर कुछ चिड़िया बैठी है,
कुछ चिड़िया बैठी है। अब बताइए क्या यहाँ पे एक निश्चित जानकारी है? कितने चिड़िया हैं पता नहीं, लेकिन कुछ चिड़िया बैठी है, संख्या में ही होगा 10, 5, 15, 20, 25 कितना, लेकिन कुछ चिड़िया बैठी है। तो यहाँ पे जानकारी जो निश्चित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यहाँ कुछ शब्द जो क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी प्रकार से मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। इसे देखिए, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। तो यहाँ पे क्या है? कितने छात्र हैं? 40। कितने? 40। तो 40 से क्या निश्चित संख्या बता रहा है? छात्र कितने? 40। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरी कक्षा में कुछ छात्र हैं। क्या बोलेंगे? कुछ छात्र। तो कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से कुछ बच्चे कई घोड़े क्या हो जाएगा? ये सब वर्ड जो है कई, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यानी कि जिससे निश्चित संख्या का बोध होगा उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिससे निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक, क्लियर? मिटा देते हैं। अब आइए तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा लिखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल के बारे में संबंधी जानकारी हो। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी जानकारी का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, जैसे बोले 5 मीटर कपड़ा। क्या बोले? 5 मीटर कपड़ा। जैसे देखिए 5 मीटर कपड़ा। तो 5 मीटर इसमें क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। यानी कपड़ा, यहाँ क्या हो रहा है? माप तौल के संबंधी जानकारी है। क्या है? माप तौल संबंधी जानकारी। कितने मीटर है? 5 मीटर कपड़ा। और इसी प्रकार से बोले, जैसे 2 लीटर दूध। 2 लीटर दूध। कितने लीटर दूध? 2 लीटर दूध। तो 2 लीटर इसमें क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। जैसे 4 किलो चीनी। 4 किलो चीनी। 4 किलो चीनी। तो यहाँ में चीनी कितना है? 4 किलो। तो मात्रा बताए या माप तौल संबंधी जानकारी। तौल से संबंधित है कितने किलो? 4 किलो। तो 4 किलो यहाँ पे क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। इस तरह से इत्यादि
लेकिन इसमें भी क्या है, परिमाणवाचक में भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित एक अनिश्चित। परिमाणवाचक में भी दो प्रकार के, एक होता है अनिश्चित, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि जिससे निश्चित मात्रा या मापतौल का बोध हो, इससे क्या हो, निश्चित मात्रा या मापतौल, निश्चित मात्रा या मापतौल आदि का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें क्या हो जाएगा ना, जिससे निश्चित मात्रा मापतौल आदि का बोध ना हो, उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देखिएगा, जैसे बोले 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, तो बताइए यहाँ निश्चित जानकारी है, क्या निश्चित मापतौल के बारे में बता रहा है कि कितने मीटर कपड़ा है, 2 मीटर कपड़ा, तो क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जैसे बोले थोड़ी चीनी, इधर देखिए इस तरफ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या होगा, जैसे थोड़ी चीनी, यदि बोलते 2 केजी चीनी या 3 केजी चीनी तो खास हो जाता है, यानी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित मात्रा का बोध कराता है। लेकिन बोले थोड़ी चीनी, तो कितना चीनी, 1 केजी 2 केजी या पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहा है, तो थोड़ी क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से बोले 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, तो यहाँ पे खास है, निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, कितने, 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर यहाँ पे क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और इधर देखिए बोलते हैं कुछ खिलौने या कुछ दूध, इस तरह से कुछ खिलौने, जैसे देखिए कुछ खिलौने, कितने खिलौने पता नहीं, कुछ खिलौने, कितने खिलौने पता नहीं, यानी कि निश्चित जानकारी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या यहाँ तक समझ में आया? देखिए एक बार फिर से, क्या बोले, परिमाणवाचक विशेषण जो है ये मापतौल संबंधी जानकारी को बताता है, वस्तु के संबंधी विशेषता बतलाने का काम करता है। जैसे देखिए 5 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 4 किलो चीनी, क्या बता रहा है, 5 मीटर कपड़ा क्या, माप संबंधी जानकारी, 2 लीटर 4 किलो, तो ये सब क्या, परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में भी 2 प्रकार के, एक निश्चित एक अनिश्चित, यानी जिससे निश्चित का बोध होगा उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और अनिश्चित का बोध होगा तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे बोले 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर क्या, एक निश्चित जानकारी है, क्या है, निश्चित मात्रा का बोध करा रहा है, 2 मीटर कपड़ा, तो 2 मीटर जो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और जैसे इधर बोले थोड़ी चीनी या कुछ कपड़ा, इस तरह के, तो कुछ क्या हो जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। एक चीज़ ध्यान देना है कि संख्यावाचक में भी क्या था, 2 प्रकार के, एक निश्चित एक अनिश्चित, लेकिन वहाँ पे जो था एक मात्रा का बोध नहीं करा रहा था। जैसे बोले 2 आदमी, तो आदमी क्या एक मात्रा है, नहीं है, तो क्या है, आदमी एक, वो जो था काउंटेबल नाउन था, क्या था, काउंटेबल संज्ञा था। यहाँ जो अनकाउंटेबल के बात कर रहा है, ठीक, तो यहाँ तक क्लियर।
अब चौथा क्या है, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। देखिएगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक। 4 में सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण संकेतवाचक विशेषण क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। यानी ये सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा व सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संकेतवाचक विशेषण। ये सर्वनाम, ये विशेषण ये जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं, नाम की ओर संकेत करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण। संकेत करते हैं उसे संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे देखिए, बोले वह घर, तो क्या है, घर की ओर संकेत किए, वह घर, वह क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। से बोले वह लड़की अच्छी है, जैसे वह लड़की अच्छी है, तो लड़की कैसी है, अच्छी है। लेकिन यहाँ देखिए, वह लड़की संकेत करके बता रहे हैं, वह लड़की अच्छी है, तो वह क्या हो जाएगा, इसमें सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। वह शब्द क्या है, संकेतवाचक विशेषण। और यह जो किसकी विशेषता बतला रहा है, तो लड़की की, वह लड़की संकेत कर रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। इसी प्रकार से यह पुस्तक मेरी है, जैसे बोले यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, तो यह शब्द क्या बता रहा है, संकेत कर रहा है पुस्तक की ओर कि यह पुस्तक मेरी है। से बोले वह कुर्सी मेरा है, तो वह क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। ठीक, यह कॉपी मेरा है, यह कलम मेरा है, या वे घोड़े मेरे हैं, या इस तरह के, तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण। यह क्या है, संकेतवाचक विशेषण। तो इसमें आ जाएगा यह, वह, ये और ये। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि जब यह नाउन से पहले आएगा तब विशेषण का काम करेगा। ठीक, यदि इसके साथ नाउन नहीं आएगा, यानी कि संज्ञा इसके साथ नहीं रहेगा, तो वह विशेषण नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, सर्वनाम। जैसे देखिए, बोले यह पुस्तक मेरी, अब इसी को बोलते हैं यह मेरी पुस्तक है। जैसे बोले यह मेरी पुस्तक है, तो क्या है, एक ही बात लग रहा है। लेकिन यहाँ पर जो यह शब्द है, यह सर्वनाम है, यह विशेषण नहीं है। क्या है, यह मेरी पुस्तक है, या नाउन इसके बाद नहीं आया है। ठीक, इसके बाद यदि संज्ञा रहेगा तब यह विशेषण का काम करेगा। ठीक, और इसके बाद संज्ञा नहीं तो यह सर्वनाम है। यहाँ तक क्लियर। आप देखिए, एक बार जल्दी से रिवीजन करा देते हैं क्या क्या आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले जाने कि विशेषण किसे बोलते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे बोलते हैं विशेष। जैसे राधा ने सुंदर फ्रॉक पहनी है, तो फ्रॉक कैसा है, सुंदर, तो सुंदर क्या है, विशेषण। लेकिन सुंदर शब्द जो है किसकी विशेषता बतला रहा है, फ्रॉक की, तो फ्रॉक क्या हो जाएगा, विशेष। ठीक, और विशेषण के फिर कितने भेद हैं, 4 बताएं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। गुणवाचक यानी गुण संबंधी विशेषता बतलाता है, उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। संख्यावाचक यानी संख्या संबंधी विशेषता बतलाता है। इसमें 2 प्रकार होते हैं संख्यावाचक के, एक निश्चित, एक अनिश्चित। जिससे यानी निश्चित संख्यावाचक, जिससे निश्चित का बोध कराता है उसे निश्चित, और जिससे संख्या से अनिश्चित संबंधी विशेषता बतलाई जाती है उसे अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद संकेतवाचक में जो सर्वनाम जिससे यानी संकेत करता है, क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है, उसे क्या बोलते हैं, सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण।
ठीक, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक, कल की क्लास में अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।